Hi friends, my name is Sundarpal and welcome on our YouTube channel Career Tutor. So today we are going to discuss narration. Narration जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो लेक्चर है ये आपको नरेशन के जितने भी आज तक के डाउट्स हैं उन सभी को डाउट्स को दूर करेगा और साथ ही आपको हम ऐसे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर बताएंगे जो कि आपको एग्जाम में चाहे कैसी भी टाइप आ जाए इनसे बाहर आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैंने इस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी वक्त दिया है और मैंने पूरा एनालिसिस किया है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज का हमारा मोटो यही है, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे जितने भी स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी टाइप पूछे जाते हैं, आज हम उन मेन टाइप्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम जो लेट वाले सेंटेंसेज हैं, लेट और लेटेस्ट, जो कि नरेशन से थोड़ा सा हट के है, डिफरेंट है, तो उसको भी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। और मेरी कुछ लाइनें जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए मैं आपको वो लाइनें जो है वो शेयर करता हूँ कि राइट एक्शन ऑन राइट टाइम, राइट एक्शन ऑन राइट टाइम, यानी कि सही जो एक्शन जो है वो सही समय पर लिया जाना चाहिए। यानी कि जो लोहार होता है, आपने देखा होगा, वो लोहे को जब कोई शेप देनी होती है तब कब देता है? पहले उस लोहे को गर्म करता है और उसके बाद में उस पर चोट मारता है। तो ये जो वक्त है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वक्त है आपके लिए। मैं मानता हूँ कि इट इज़ ए बेस्ट टाइम फॉर यू। ऐसा ही कहावत भी है इंग्लिश में कि स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट, लोहे को तब चोट मारो जब लोहा गर्म हो। यानी कि एग्जाम की तैयारी तब करो जब आपके ऊपर बिल्कुल एग्जाम नज़दीक हो और आप उस एग्जाम के जितने भी पैटर्न्स हैं उसको बिल्कुल प्रिपेयर करें ताकि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। नरेशन जो है ये आज जो हम जो टाइप कर रहे हैं वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशात्मक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है और इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, कमांड या ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस। ऑर्डर या कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। तो देखिए जब आपके पास सेड और सेड टू ये किस में मिलेगा? ये आपको रिपोर्टिंग वर्ब में मिलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर मिलेगा। जब आपको कमांड, आपको लगे कि ये कमांड है, आपको लगे कि ये ऑर्डर है, आपको लगे कि ये रिक्वेस्ट है और ये एडवाइस है, तो हमारा सेड और सेड टू है वो कमांडेड हो जाएगा। अगर कमांड है तो कमांडेड, उसको हम कमांडेड भी चेंज कर देंगे या हम ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। समझ में आया? जो सेड और सेड टू है, अगर आपको ऑर्डर मिले या कमांड मिले तो आप कमांडेड कर देंगे, आप ऑर्डर कर देंगे। सेड और सेड टू, अगर आपको प्लीज और काइंडली, सॉरी, अगर आपको सेड और सेड टू आपको ये भी पता ना चले कि ऑर्डर है या कमांड है तो हम क्या करें? मान लीजिए आपको ना तो ये पता चल रहा है कि कमांड है या ऑर्डर है, तो ऐसे सेंटेंस में आपको घबराना नहीं है, आप डायरेक्ट उसके अंदर आस्क लगा दें, इससे भी आपका काम चल जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन है कि ना तो कमांड है और ना ऑर्डर है तो मैं इसमें क्या लगाऊं, तो आपके पास है आस्क, आप इसको लगाएं बेफिक्र होकर। अगर आपका सेंटेंस प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होता है तो सेड और सेड टू को आप किस में लगाओगे? आप लगाओगे रिक्वेस्टेड। अगर आपका प्लीज और काइंडली से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आप रिक्वेस्टेड लगाएं और इसके अंदर कंजंक्शन को याद रखना है, क्योंकि कंजंक्शन इसके अंदर आप लगाओगे टू, इसके अंदर जो कंजंक्शन है वो टू लगाएंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं जो अभी हम एग्जाम्पल करने वाले हैं, उनके लिए ये याद रखना है कि जो हम इंपेरेटिव सेंटेंस की टाइप कर रहे हैं और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है कि सबसे पहले तो इसमें चेंजमेंट है कि कंजंक्शन क्या लगाएं, तो हम दैट लगाते हैं तो इसमें टू लगाना है, यानी कि इसके अंदर टू लगाना आपको, दैट, ये जो दैट कंजंक्शन है ये नहीं लगाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ टू लगाना है। उसके बाद प्लीज और काइंडली का ध्यान रखें, तो सैड और सैड टू इसको आप रिक्वेस्टेड भी यूज करेंगे। और अगर आपको ऑर्डर भी नहीं पता कि कमांड है या ऑर्डर है तो आप उस टाइम आस्क लगाएं। तो ये हम इसके ऊपर एग्जाम्पल करने वाले हैं और ये सेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए यू हैव टू वॉच दिस वीडियो एट द एंड। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जो हमने पहले जो रूल डिस्कस किए हैं उसी के बेस पे और उसी के हिसाब से आपको
रूल्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स ले डाउन द गन। कैप्टन ने सोल्जर से कहा क्या कि ले डाउन द गन, कि बंदूक के नीचे रख दो, ले डाउन द गन। तो ये ऑर्डर है या कमांड है? कैप्टन हमेशा अपने सोल्जर्स हैं जो सिपाही हैं उनको क्या करता है, उनको ऑर्डर देता है, यानी कि कमांड करता है। द कैप्टन सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, कमांडेड। द कैप्टन कमांडेड किसको, सेड टू का चेंज हो गया, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स। अब यहां पर ले डाउन द गन है, अब यहां पर हमें क्या लगाना है, कंजंक्शन लगाना है। क्या लगाना है, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन हम क्या लगाएंगे, टू। द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू ले डाउन द गन, और लास्ट में फुल स्टॉप। यहां पर ये कैसे पता चला हमें कि यहां पर टू आएगा, कि ये जो कंजंक्शन है टू आएगा, इसका ये मतलब है कि ये जो ले डाउन द गन है ये क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। ले 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 ले, देखिए ले जो है यानी कि लखना, तो ये जो ले जो वर्ब है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमारे को यहां से भी पता चला कि कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स यानी कि कमांड वाला है, यानी कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसके अंदर ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट और एडवाइस वाले सेंटेंस आते हैं। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप क्वाइट। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप क्वाइट। अब मुझे ये बताइए, टीचर जब स्टूडेंट से कहता है तो ऑर्डर देता है या कमांड करता है? अब हमें ये भी पता नहीं चला कि ऑर्डर है या कमांड है, तो ऐसी सेंटेंस में घबराना नहीं है आपको। क्या लगाओगे आप, द टीचर सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड। अगर हम कंफ्यूज हैं तो आस्क करेंगे, तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, आस्क्ड द स्टूडेंट्स। आस्क के दो मतलब होते हैं, कहना और पूछना, यानी कि टीचर ने स्टूडेंट से कहा कीप क्वाइट। तो ये देखिए कीप क्वाइट, कीप क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर टू, कीप और क्वाइट, यानी कि शांत रहो। टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि बच्चों शांत रहो। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट। यहां पर ये क्या है, टू कंजंक्शन है, ये टू कंजंक्शन है, यहां पर ये याद रखना है। टू क्या है, कंजंक्शन है। द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग। डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा वॉक इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह की सैर करो। अब टीचर, डॉक्टर ने किसको कहा, मुझे। द डॉक्टर, डॉक्टर, ये जो सेड है यहां पर आप कमांड लगाओगे, ऑर्डर लगाओगे, आस्क लगाओगे, क्या लगाओगे। डॉक्टर हमेशा पेशेंट को क्या करता है, सलाह देता है। डॉक्टर हमेशा पेशेंट को क्या करता है, सलाह देता है। तो सलाह के लिए एक वर्ड है हमारे पास, एडवाइज। एडवाइज का मतलब सलाह देना, तो यहां पर हो जाएगा एडवाइज्ड। द डॉक्टर एडवाइज्ड, द डॉक्टर एडवाइज्ड। अब डॉक्टर ने सलाह किसको दी, मी। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, क्या, वॉक इन द मॉर्निंग। अब वॉक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर कंजंक्शन क्या लगेंगे, टू। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू वॉक इन द मॉर्निंग। बताइए कैसा लग रहा आपको। यही रूल्स आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर मिलेंगे और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आप कहीं पर तो दैट लगा देते हैं, कहीं पर कुछ लगा देते हैं। ऐसा नहीं है, हर चीज का एक रूल है, वो रूल के हिसाब से चलती है। हमारे को देखो कितनी आसानी से हम बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि रूल्स हमें पता है, हमें रूल्स का पता है, हमें स्ट्रक्चर का पता है, हमें ये पता है कि ये सेंटेंस कहाँ से उठ के आया है। इसलिए जो बच्चे अच्छे स्कोर करते हैं, जो बच्चे अच्छे मार्क्स आते हैं, उनका सिर्फ एक ही फंडा है, वो चीज़ों को समझते हैं। और हमें भी चीज़ों को समझना है ताकि हमारा टाइम भी बचे और हमारा आंसर राइट भी आए। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। द स्टूडेंट सेड टू द प्रिंसिपल। स्टूडेंट ने प्रिंसिपल को कहा क्या, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, यानी कि स्टूडेंट जो है वो प्रिंसिपल से कह रहा है कि सर मुझे 2 दिन का अवकाश दे दो, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। अब हम इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि प्लीज और काइंडली है, ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। यानी कि स्टूडेंट जो है वो प्रिंसिपल सर से क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट करेगा। तो इसलिए हमारे पास वही रूल आ जाएगा, द स्टूडेंट।
अब यहाँ पर सेट टू है, इसको चेंज करना है। सेट टू को हम चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड। किससे? द प्रिंसिपल। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल। यहां पर देखिए प्लीज हट जाएगा, यहां पर ये जो प्लीज वर्ड है ये हट जाएगा, क्योंकि हम इसको क्या किस में बदल रहे हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रांट, टू ग्रांट। अब देखिए जो मी जो है, अब ये जो मी प्रोनाउन है ये किसके सबसे चेंज होगा, ये फर्स्ट पर्सन। यहां पर क्या है, द स्टूडेंट। अब ये इस द स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट से इसको रिप्लेस कर देंगे, तो यहां पर वहां पर हम इसको कंसीडर करेंगे ही, तो यहां पर मी है, आई माई मी, तो ही हिज हिम, तो यहां पर हिम चला जाएगा। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम लिव फॉर 2 days। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सा एग्जामिनर आपको थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दे सकता है, जैसे लाइन इस टाइप से दे सकता है, द स्टूडेंट सेड टू द प्रिंसिपल प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो आपको ये वर्ड याद रखने हैं। कौन से? आपको ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि कमांडेड कहाँ आएगा, आस्क्ड कहाँ आएगा, एडवाइज्ड कहाँ आएगा और रिक्वेस्ट कहाँ आएगा। ये वर्ड जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब में आएंगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब में आएंगे तो कहाँ कमांडेड आएगा, कहाँ आस्क आएगा, कहाँ एडवाइज आएगा, कहाँ रिक्वेस्ट आएगा, कहाँ सजेस्ट आएगा, कहाँ फॉरवर्ड आएगा। ये सारी की सारी चीजें हमें समझनी है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये हमने बहुत मेहनत से तैयार किया है, और ये जो मेहनत है यही आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएगी। तो इसलिए आपको ये वीडियो जो है आपको देखना ही नहीं है, आपको दोस्तों को शेयर भी करना है। क्यों? क्योंकि हमने इस वीडियो के अंदर सारे के सारे रूल्स डाल दिए हैं, ताकि आपको कई सारे वीडियो ना देखना पड़े, एक ही वीडियो में आपके सारे रूल्स आपके कवर हो जाएं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये फॉरवर्ड वाला तो एक बार नेगेटिव वाला तो जरूर देगा। ये क्या है? नेगेटिव वाले, ये नेगेटिव वाक्य भी हैं। और देखा होगा आपने, ये डू है, डोंट है, यानी कि डू नॉट, ये भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। तो ये भी किस में आता है? इंपेरेटिव सेंटेंस में। जैसे प्रिया सेड टू मी, प्रिया सेड टू मी, तो प्रिया सेड टू मी, प्रिया ने मुझे कहा डोंट डिस्टर्ब मी, कि मुझे परेशान मत करो। सो प्रिया सेड टू मी। अब यहाँ पर ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है या कमांड है, क्या है ये देखना पड़ेगा कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड है। तो यहाँ पर हम इसको दो टाइप से बना सकते हैं। कैसे? एक तो हम नेगेटिव वाक्य को हम फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एक वर्ड है, यहां पर लिख देता हूं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब था मनाही, मनाही है, यानी कि मना है, आप ऐसा मत करें। फॉरवर्ड का मतलब होता है मनाही, मनाही है। तो प्रिया सेड टू को हम फॉरवर्ड में चेंज कर सकते हैं, प्रिया फॉरवर्ड मी, प्रिया फॉरवर्ड मी डोंट डिस्टर्ब मी, फॉरवर्ड मी। अब यहां पर देखिए, हम इसको जब फॉरवर्ड आ गया तो हम टू नहीं लगाएंगे, प्रिया फॉरवर्ड मी टू डिस्टर्ब, और मी का क्या हो जाएगा? हर। प्रिया फॉरवर्ड मी टू डिस्टर्ब हर, प्रिया फॉरवर्ड मी टू डिस्टर्ब हर। आप इसको सेकंड टाइप से कैसे बना सकते हैं? प्रिया आस्क्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हर, प्रिया आस्क्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हर। यानी कि फॉरवर्ड भी लगा सकते हैं आप। अगर फॉरवर्ड लगाओगे तो नोट नहीं आएगा, अगर फॉरवर्ड लगाओगे नेगेटिव वाले वाक्य में तो वहां पर नोट नहीं आएगा। ये याद रखना है कि ये जो फॉरवर्ड है ये खुद ही क्या करता है? नेगेटिव वर्ड है, फॉरवर्ड खुद ही नेगेटिव है, इसलिए नोट नहीं आएगा। तो प्रिया फॉरवर्ड मी टू डिस्टर्ब हर, प्रिया ने मुझे उसे डिस्टर्ब करने के लिए मना किया। तो आप इसको सेकंड टाइम ऐसे बना सकते हैं, प्रिया आस्क्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हर। द टीचर सेड टू मी डोंट गो आउट, टीचर ने मुझे कहा कि बाहर मत जाओ। इसको बताइए, द टीचर सेड टू मी डोंट गो आउट, द टीचर फॉरबिड
मी क्या टू गो आउट। द टीचर फॉरबिड मी टू गो आउट। टीचर ने मुझे बाहर जाने के लिए मना किया। द टीचर फॉरबिड मी टू गो आउट। टीचर ने मुझे बाहर जाने के लिए मना किया। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, द टीचर आस्क्ड मी नॉट टू गो आउट। द टीचर आस्क्ड मी नॉट टू गो आउट। आप सेम टू सेम ऊपर वाला भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, डोंट स्पिट इन द क्लासरूम। स्पिट का मतलब होता है थूकना। ये जो स्पिट है, SPIT स्पिट, इसका मतलब होता है थूकना। तो डोंट स्पिट इन द क्लासरूम, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन। अध्यापक ने बच्चों से कहा कि क्लासरूम में थूको मत। कुछ बच्चों की आदत होती है जो थूकते रहते हैं या कुछ चबाते रहते हैं। आजकल तो बच्चे पान पराग जो मसाला वगैरह वो चबाते रहते हैं। सो अब देखिए, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ये, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और ऐसे सेंटेंस से रिपीट हुआ है। कैसे? आप सोचते हैं कि ये जो इन्वर्टेड कोमा का जो पार्ट है ये अब की बार पहले आया है और ये तो हमेशा बाद में भी आता है। नहीं, एग्जामिनर आपको कैसे भी दे सकता है। एग्जामिनर इस पार्ट को आपको आगे दे सकता है, पीछे दे सकता है, मगर आपको जब चेंज करोगे आप इनडायरेक्ट में, तब आपको पहले वाला ही पार्ट लेना है। तो टीचर सेड टू द चिल्ड्रन, टीचर सेड टू द चिल्ड्रन, तो टीचर। अब देखिए, हम सेड टू को किस में लेके जाएंगे? ये जो सेड टू है इसको किस में लेके जाएंगे? हम इसको आस्क्ड में लेके जा सकते हैं। द टीचर आस्क्ड, किसको? द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रन, द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रन नॉट टू स्पीट in the classroom. The teacher asked the children not to spit in the classroom. यहां पर ये जो टू जो है ये क्या है? यहां पर नोट टू किसकी वजह से आया? इस डोंट की वजह से। आप इसको सेकंड टाइप से आप चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और कैसे? द टीचर forbid, the teacher forbid the children, the teacher forbid the children to spit in the classroom. यानी कि आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि प्रिया फॉरबिड मी टू डिस्टर्ब हर, प्रिया आस्क्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हर। कि ये फॉरबिड और नॉट टू क्या है? ये जब आप एग्जाम के अंदर आप ऑप्शन देखोगे, अगर आपको फॉरबिड वाला मिले तो फॉरबिड वाला ऊपर वाला देख के कर देना है, आपको टिक लगाना है। अगर आपको फॉरबिड वाला ना मिले, हो सकता है एग्जामिनर आपको नॉट टू सिंपली टाइप दे दे कि इस वर्ड को ही हटा दे, तो आपको मिलेगा फिर प्रिया आस्क्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हर, द टीचर सेड टू मी डोंट गो आउट। आपको अगर इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो एग्जामिनर आपको ऐसे भी दे सकता है, द टीचर फॉरबिड मी टू गो आउट। इसको एग्जामिनर आपको ऐसे भी दे सकता है, द टीचर आस्क्ड मी नॉट टू गो आउट। तो ये आपको एग्जाम में देखना है कि आपको कौन सा आंसर, कौन सी टाइप दिया हुआ है, यानी कि किस हिसाब से उसने सेट किया हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको डिस्कस करने थे। अब हम जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो लेट का यूज करते हैं, लेट और लेटेस्ट, यानी कि लेट और लेटेस्ट के ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं और जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए, हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस के हैं, वो रह गए थे तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। He said to me, उसने मुझे कहा, डू रीड द गीता। He said to me, डू रीड द गीता। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर एक वर्ब यहां भी है और एक वर्ब यहां भी है, ये 2 वर्ब यहां क्या कर रही है? डू रीड द गीता, अब ये नेगेटिव तो नहीं है ना इंटेरोगेटिव है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुए हैं। डू भी फर्स्ट है और रीड भी फर्स्ट है। तो ऐसे सेंटेंस को कभी कभार एग्जामिनर आपको मजाक में पूछ लेता है कि चलो
ही सेड टू मी डू रीड द गीता, इसका इनडायरेक्ट बनाओ। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस आ गया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसा नहीं है। ही सेड टू मी तो ही आस्क्ड मी। मैंने बताया था अगर आपको ये कंफ्यूज हो जाए आप कि ये ऑर्डर है या कमांड है, रिक्वेस्ट है या एडवाइस है, तो आपको डायरेक्ट आस्क लगा देना है। डायरेक्ट आपको आस्क लगा देना, कंफ्यूज होना ही नहीं है। डू रीड द गीता, अब आपको ये याद रखना कि ये तो वर्ब है, ये इस रीड को एम्फेसाइज कर रही है, यानी कि यहां इसके ऊपर जोर दे रही इसको। ये जो डू वर्ब है ये रीड के ऊपर जोर दे रही है कि गीता पढ़ो। उसने मुझसे कहा कि आप गीता पढ़ो। तो ये जो डू वर्ब है ये किसको, इस रीड वर्ब को ऊपर क्या कर रही है, जोर दे रही है, इसको एम्फेसाइज कर रही है। द गीता यानी कि गीता को पढ़ो। ही आस्क्ड मी टू रीड द गीता। ये टू क्यों लगाया, ये टू जो है ये कंजंक्शन है किसका, इंपेरेटिव सेंटेंस का। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में जो कंजंक्शन है वो क्या है, टू है। तो ये टू क्या है, कंजंक्शन है। अब यहाँ डू हट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डू का काम एक ही है कि गीता को पढ़ाना, उसके ऊपर जोर दिलाना। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, रवीना सेड टू मी, रवीना ने मुझसे कहा डू हैव ए कप ऑफ टी, क्या एक कप चाय लोगे, डू हैव ए कप ऑफ टी। अब देखिए यहां पर ये क्या कर रही है, ये ना तो ऑर्डर है ना कमांड है, ये एक रिक्वेस्ट कर रही है, एक सजेशन दे रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। सो रवीना, अब यहां पर आस्क लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्लियर हो गया कि क्या है, ये एक रिक्वेस्ट है। सो रवीना रिक्वेस्टेड मी। अब देखिए डू भी और हैव भी, ये डू जो है ये हैव को क्या कर रहा है, जोर दे रहा है, ये इस हैव के ऊपर क्या दे रहा है, जोर। सो रवीना रिक्वेस्टेड मी टू हैव ए कप ऑफ टी, रवीना रिक्वेस्टेड मी टू हैव ए कप ऑफ टी। तो इस टाइप से आपको सेंटेंस चेंज करनी है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस का जितने भी टाइप थे हमने सभी को डिस्कस किया है, और इसमें से मेरे हिसाब से ज्यादातर एग्जामिनर इसी इंपेरेटिव सेंटेंस से पूछता है, और फिर अगर रह भी जाता है तो वो लेट वाले में पूछ लेता है, लेट वाले में चला जाता है, क्योंकि लेट वाला थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देता है कि लेट को कैसे क्या चेंज करते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, चलो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। लेट सेंटेंसेस यानी कि लेट वाले सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे लेट वाले सेंटेंसेस। देखिए सेड और सेड टू है, तो इसमें लेट वाले सेंटेंसेज में आपको दो चीजें मिलेंगी। ये आपको ध्यान रखना है कि ये लेट के यूज कर रहे हैं हम। लेट का मतलब वैसे तो होता है देना, क्या होता है, देना। और ये याद रखना कि जो लेट जो है वो लेट्स नहीं है, यानी कि एक ऐसे होता है, तो हम ये नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ लेट कर रहे हैं, एलईटी लेट। तो सेड और सेड टू को अगर आपको ऑर्डर हो तो आपको ऑर्डर्ड कर देना है, और आपको रिक्वेस्ट मिले तो आपको रिक्वेस्टेड कर देना है। कंजंक्शन इसके अंदर ध्यान रखना है, टू लगाना है। लेट वाले में कंजंक्शन क्या लगाना है, टू। तो देखिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। द इंस्पेक्टर सेड लेट द मैन गो। तो इंस्पेक्टर क्या करता है, एक ऑर्डर देता है किसको, कुछ जो नीचे वाले जो पोस्ट पे बंदे हैं उनको बोलता है कि लेट द मैन गो, कि इस आदमी को जाने दो। अब ये यहां पर क्या है, ऑर्डर है। देखिए द इंस्पेक्टर, अब सेड को हम किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड। द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड। अब यहां पर हम क्या लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा आगे, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, टू। द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड, क्या यहां पर लेट साथ लेना है। द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड टू लेट द मैन गो। यहां पर आपको ये जो वर्ब है ये चेंज नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम करना है लेट वाले में कि आपको सेड को, आपको ऑर्डर है तो ऑर्डर में लिखना है, अगर आपको रिक्वेस्ट है तो आपको रिक्वेस्ट लिखना है, और उसके बाद में टू लगा के लेट लिखना है। द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड टू लेट द मैन गो, कि इस आदमी को जाने दो। ही सेड लेट मी गो होम। मान लीजिए कोई दो फ्रेंड है और वो बातें कर रहे हैं, फिर उसने देखा कि काफ़ी टाइम हो गया, रात को 9 बज गए हैं और मेरे को तो घर जाना है, वरना मम्मी या पापा पीटेंगे। तो उसने कहा ही सेड लेट मी गो होम, इसने रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि ऑर्डर में तो आपको अलग से पता चल जाएगा, ये रिक्वेस्ट है तो ही
रिक्वेस्टेड। अब क्या लगाओगे, अब आपको टू लगाना है क्योंकि टू क्या है, कंजंक्शन। ही रिक्वेस्टेड टू लेट। अब देखिए ये जो मी जो है ये प्रोनाउन चेंज है और ये किसके हिसाब से चेंज होगा, ये ही के हिसाब से चेंज होगा, ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अब देखिए आई, माई और मी, अब यहां पर ही है तो ही, हिज और हिम, यानी कि जो मी जो है ये यहां आएगा, ये हिम चला जाएगा मी की जगह। तो ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो होम। ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो होम। तो ये हमारे लेट वाले सेंटेंसेस थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको लग रहा होगा कि सर ने तो आज काफ़ी रूल्स बता दिए हैं और पता नहीं याद कैसे रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये रूल्स जो हैं एक दो बार आपको देखनी है। जब आप सेंटेंस को एक दो बार खुद से ट्राई कीजिए, कोई भी जो भी बुक आपके पास है, जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है, उसमें से निकाले ऐसे सेंटेंस को, लेट वाले सेंटेंसेस को खोजें। आप ऑर्डर वाले, कमांड वाले, रिक्वेस्ट वाले, एडवाइस वाले सारे के सारे सेंटेंस को निकालें और देखें कि कौन सा रूल कहाँ कहाँ लग रहा है। फॉरवर्ड वाले निकालें, फॉरवर्ड वाले निकालें, नोट वाले निकालें, और आप करोगे हर चीज़ प्रैक्टिस से आसान हो जाती है, हर चीज़ प्रैक्टिस से आसान हो जाती है। तो एग्ज़ाम आपके बिल्कुल क्लोज है और मैं चाहता हूं कि आप अब की बार सिलेक्शन होना चाहिए आपका। तो चलिए इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है लेट एस। इससे पहले हमने लेट वाले सेंटेंसेस किए थे और ये जो है ये लेट एस, यानी कि लेट और लेटेस में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। लेटेस का मतलब होता है कि आओ हम, लेटेस, ये जो लेटेस जो है ये एक सजेशन दे रहा है, एक प्रपोजल कर रहा है कि आओ। अगर सैड जो है, अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में सैड हो तो हम इसको सजेस्टेड लगा सकते हो या प्रपोजल लगा सकते हो। अगर आपको सैड टू मिले तो सजेस्टेड टू लगाना है आपको, सजेस्टेड टू या फिर प्रपोजल टू, प्रपोज टू। देखिए कंजंक्शन इसमें क्या लगेगा, दैट। आपने देखा कि लेट वाले में कंजंक्शन क्या है, टू, और इसमें क्या है, दैट। यही डिफरेंस है, लेट और लेटेस्ट में आपको कंफ्यूज कर देता है कभी कभार एग्जामिनर। तो देखिए, हाँ एक नोट पॉइंट और लिखना है, और ये नोट पॉइंट ये लिखना है कि जब भी हम कंजंक्शन के बाद में सेंटेंस स्टार्ट करेंगे लेटेस्ट वाले सेंटेंस में, तो या तो हम वी शुड लगाएंगे या हम दे शुड का इस्तेमाल करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये लगाना नहीं भूलना है। अगर आपको लेटेस्ट वाली सेंटेंसेस को अगर आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो या तो आपको वी शुड से स्टार्ट करना है या दे शुड से स्टार्ट करना है। तो कैसे करेंगे वो आपको हम समझ जाएंगे। द चिल्ड्रन सेड लेट अस प्ले क्रिकेट टुगेदर। चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा कि आओ हम क्रिकेट साथ में खेलते हैं, आओ हम साथ में क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सैड है और यहाँ पर सैड है, तो या तो सजेस्टेड या प्रपोजल, तो या तो सजेस्टेड या प्रपोजल। तो बच्चों ने, मान लीजिए हमने सुझाव दिया, द चिल्ड्रन सजेस्टेड। अब यहां पर कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट। द चिल्ड्रन सजेस्टेड दैट। अब हम देखिए लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ हम क्रिकेट खेलें। अब मैंने बताया कि ये जो सेंटेंस स्टार्ट होगा या तो वी शुड से स्टार्ट होगा या दे शुड से स्टार्ट होगा। अब ये मुझसे बात कर रहा है तो यानी कि मैं इसमें इंक्लूड हूं, तो यहां पर क्या आएगा, वी शुड प्ले क्रिकेट। किसके साथ, टुगेदर। द चिल्ड्रन सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। यहां पर दे शुड क्यों नहीं आया, क्योंकि हम थर्ड पर्सन की बात नहीं कर रहे। दे शुड कब आता है, थर्ड पर्सन की बात करते हैं तब आता है। वी शुड हम फर्स्ट पर्सन की और सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो हम क्या आता है, वी शुड आता है। तो चलिए हम इसके ऊपर एक एग्जांपल और कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही सेड लेट अस वर्क फॉर द नेशन। ही सेड, उसने कहा, लेट अस वर्क फॉर द नेशन। आप इसको लेट्स भी लिख सकते हो
मैंने लेटर्स लिख दिया। तो ही यहाँ सजेशन है या प्रपोजल है, उसने प्रपोज किया है तो ही प्रपोज्ड। क्या लगाएंगे हम? दैट। अब देखिए ये जो ही जो है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ही क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो हम वी शुड लगाएंगे या दे शुड, क्योंकि थर्ड पर्सन की बात कर रहे थे, यहां पर क्या लगाएंगे हम? दे शुड। ही प्रपोज दैट दे शुड। आगे सेम रहेगा, वर्क फॉर द नेशन। ही प्रपोज दैट दे शुड वर्क फॉर द नेशन। तो ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन जो है, ये टॉपिक आज हमने कंप्लीट कर चुके हैं और हमने इससे पहले 2 वीडियो और बनाई हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन 2 वीडियो को अच्छे से देखिए। इस वीडियो को भी आप 2-3 बार रिपीट कीजिए ताकि आपको ये नरेशन का जो चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, ये चाहे आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, उस एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आपने ये तीनों वीडियो ध्यान से अगर आप देख चुके हैं तो मेरा आपसे वादा है कि आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो मैंने जो वीडियो कवर किए हैं, जो 3 वीडियो आपको नरेशन के ऊपर कवर किए हैं, इसी में से आपको ध्यान से अगर आपने पढ़ा है तो आप आसानी से इनके आंसर निकाल लोगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।